एक माँ जिसने अपनी जिंदगी की हर सांस सिर्फ बेटी के सपनों के लिए जी, भूखी रहकर भी किताबें खरीदी, ताने सहकर भी उसे पढ़ाया। वही बेटी आज पूरे जिले की डीएम है। लेकिन किस्मत ने उस माँ की इज्जत सरेआम लूट ली। जब वो बैंक से अपने ही पैसे निकालने पहुंची तो फटे कपड़े देखकर स्टाफ ने उसे भिखारी समझ लिया। भीड़ के सामने उसका मजाक उड़ाया गया, धक्का दिया गया और यहां तक कि लात मार दी गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये औरत किसी आम इंसान की मां नहीं, बल्कि डीएम की मां है। और फिर जो हुआ उससे देखकर सभी हाल गए। तो आइए शुरू करते हैं। गांव की पगडंडी पर चलते हुए सावित्री देवी की जिंदगी एक खुले पन्ने जैसी थी, जिस पर हर लकीर दर्द, संघर्ष और त्याग की कहानी कहती थी। पति का साया बहुत जल्दी उठ गया था। घर में सिर्फ मिट्टी की दीवारें, टूटी चारपाई और गोदी में छोटी सी बच्ची रह गई थी। गांव के लोग अक्सर ताने कसते, अब ये अकेली औरत कैसे गुजारा करेगी? लड़की है, बोझ बन जाएगी, जल्दी शादी कर दो। लेकिन सावित्री देवी चुप रहती, भीतर ही भीतर अपने इरादे और मजबूत करती। उनकी नन्ही बेटी अंजलि उनकी दुनिया थी। छोटी सी उम्र में ही तेज दिमाग और पढ़ाई में सबसे आगे। टीचर कहते, ये बच्ची अगर मौका पाए तो जरूर बड़ा नाम करेगी। लेकिन घर की हालत बदतर थी। दिन भर खेतों में मजदूरी, कभी दूसरों के घर बर्तन धोना, कभी कपड़े धोना। कमाई इतनी कम कि कभी कभी पेट भरने लायक खाना भी नहीं होता। कई बार सावित्री देवी खुद भूखी सो जाती, लेकिन बेटी को किसी तरह 2 रोटी खिला देती। एक दिन अंजलि ने मां से कहा, मां, मैं पढ़ाई छोड़ देती हूं, घर का काम कर लूंगी, आपको इतना तकलीफ नहीं होगी। सावित्री देवी ने उसकी मासूम आंखों को देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, नहीं अंजलि, अगर तूने पढ़ाई छोड़ी तो मेरी सारी जिंदगी का संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। तू पढ़ेगी, बड़ा बनेगी, दुनिया को दिखा देगी कि औरत किसी से कम नहीं। गांव वाले हंसते, अरे ये लड़की आईएएस बनेगी, बड़ी आई अफसर की बेटी। लेकिन सावित्री देवी की आंखों में चमक और होठों पर एक ही जवाब होता, मेरी बेटी ही मेरा बेटा है और वो आईएएस बनेगी। अंजलि ने गांव के छोटे स्कूल से पढ़ाई शुरू की। टीचर अक्सर कहते, ये लड़की तो जैसे किताबें निगल जाती है, वो हर परीक्षा में अव्वल आती, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। कभी किताबें खरीदने पैसे नहीं होते, कभी स्कूल की फीस भरना मुश्किल। तब सावित्री देवी अपनी चूड़ियां बेच देती, कभी पड़ोस से उधार ले आती। गांव की औरतें ताने देती, इतनी मेहनत क्यों कर रही है, कल शादी करके किसी और घर चली जाएगी। सावित्री देवी के दिल में आग थी, मेरी बेटी किसी की चौखट पर बोझ नहीं बनेगी, वो अपना नाम कमाएगी। अंजलि दिन रात मेहनत करती। कई बार तो मिट्टी के घर में बिजली न होने के कारण वो लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। सर्दियों की रातें, मच्छरों से भरी गर्मियों की रातें, लेकिन किताबें उसके हाथ से छूटती नहीं थी। सालों की मेहनत के बाद अंजलि ने यूपीएससी की परीक्षा दी। नतीजे वाले दिन सावित्री देवी मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जब गांव वालों ने अखबार दिखाया, अंजलि का नाम पूरे देश के टॉपर्स में, सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। आज तेरे पापा जहां भी होंगे तुझ पर गर्व कर रहे होंगे। गांव में ढोलन गाड़े बज उठे। जो लोग पहले ताने कसते थे वही अब ताली बजाकर कहते, सचमुच कमाल कर दिया। अब अंजलि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम बन चुकी थी। गांव की वही लड़की अब पूरे जिले पर राज करती थी। लेकिन मां वही सादगी से भरी, पुरानी साड़ी, टूटी चप्पल और चेहरे पर वही तपस्या की रेखाएं। एक तपती दोपहर सावित्री देवी अपने बैंक के खाते से पैसे निकालने गई। वो धीरे धीरे चल रही थी, हाथ में पुरानी थैली, माथे पर पसीना, कपड़े पुराने और फीके। बैंक पहुंची तो भीड़ लगी थी। लाइन में खड़े लोग घूरने लगे। किसी ने ताना मारा, अरे अम्मा, यहां भीख मांगने आई हो क्या?
काउंटर पर बैठे क्लर्क ने हंसते हुए कहा, अम्मा, लाइन में क्यों खड़ी हो? यहां पैसे निकालने आते हैं लोग, तुम बाहर जाओ। सावित्री देवी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरा खाता है यहां, पैसे निकालने आई हूं। लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। इतना सुनकर गार्ड गुस्से में आ गया। चल हट, यहां भीख नहीं मांगते। उसने सावित्री देवी को धक्का दिया। वो जमीन पर गिर गई। भीड़ तमाशा देख रही थी। कोई मदद करने नहीं आया। जब वो उठने लगी तो गार्ड ने लात मार दी। चल निकल, वरना पुलिस बुलाऊंगा। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो चुपचाप उठी और बाहर चली गई। घर पहुंचकर उन्होंने बेटी अंजलि से कुछ नहीं कहा। अंजलि ने पूछा, मां, आप इतनी चुप क्यों हैं? सावित्री देवी बोली, कुछ नहीं बेटी, तबीयत ठीक नहीं। लेकिन उसी वक्त किस्मत ने करवट ली। बैंक में मौजूद एक कॉलेज स्टूडेंट ने पूरा मंजर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो में साफ दिख रहा था, एक बुजुर्ग औरत पैसे निकालने आई है। स्टाफ मजाक उड़ा रहा है, गार्ड धक्का दे रहा है और अंत में लात मारकर बाहर निकाल रहा है। उस स्टूडेंट ने गुस्से में वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। कैप्शन लिखा, यह है हमारे सिस्टम का असली चेहरा। एक मां को भिखारी समझकर लात मारी गई। वीडियो आग की तरह फैल गया। कुछ ही घंटों में लाखों लोग देख चुके थे। मीडिया चैनल्स ने भी इसे पकड़ लिया और फिर वो वीडियो डीएम अंजलि तक पहुंच गया। वीडियो देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर उसके चेहरे पर गुस्से की ज्वाला फूट पड़ी। ये मां मेरी है, कल ही सबको सबक मिलेगा। रात भर अंजलि सो नहीं पाई। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, चल हट, भिखारी। और उसकी आंखों में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। मां जमीन पर गिरी है, गार्ड लात मार रहा है। सुबह होते ही अंजलि ने आदेश दिया, कल जिस बैंक में यह घटना हुई, आज मैं वहीं जाऊंगी। पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस बल तैनात, मीडिया को सूचना और बैंक मैनेजर को खबर पहुंची। बैंक के बाहर भीड़ जमा थी। लोग फुसफुसा रहे थे, आज डीएम खुद आ रही है। कुछ ही देर बाद काफिला आया। सफेद गाड़ी से उतरी अंजलि, चेहरे पर सख्ती और आंखों में आग। बैंक का माहौल अचानक बदल गया। गार्ड जिसने कल मां को धक्का दिया था, आज कांप रहा था। स्टाफ बेतहाशा पसीना पोंछ रहे थे। अंजलि ने अंदर प्रवेश करते ही सबको लाइन में खड़ा कर दिया। भीड़ और मीडिया कैमरे सब गवाह बन गए। उसने गुस्से में कहा, कल तुम सबने एक बुजुर्ग औरत का अपमान किया, उसे भिखारी कहा, उसे धक्का दिया, लात मारी। आज मैं बताती हूं वो औरत कौन थी। भीड़ चुप थी। गार्ड और स्टाफ के चेहरे पीले पड़ चुके थे। अंजलि ने अपनी मां को बुलाया। मां धीरे धीरे अंदर आई और फिर अंजलि ने कहा, ये मेरी मां है, वही मां जिन्होंने भूख सहकर मुझे पढ़ाया, आईएएस बनाया, और तुम सबने इन्हें भिखारी समझकर अपमानित किया। पूरा बैंक सन्न हो गया। भीड़ से आहटे उठीं। हाय राम, ये डीएम की मां थी। अंजलि ने सख्त आवाज में आदेश दिया, गार्ड को तुरंत सस्पेंड करो, बैंक स्टाफ पर केस दर्ज करो, मैनेजर को हटाओ। पुलिस ने मौके पर ही गार्ड को पकड़ लिया। भीड़ ताली बजाने लगी। मीडिया कैमरों की फ्लैश चमक उठी। गार्ड रोने लगा, मैडम, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अंजलि ने ठंडी नजर से देखा, अगर ये औरत मेरी मां न होती, तभी क्या तुम्हें हक था किसी गरीब को लात मारने का? गरीब होना गुनाह नहीं है, इंसानियत खो देना गुनाह है। उसके शब्द तीर की तरह सबके दिल में उतर गए। अंजलि ने मीडिया और जनता की तरफ मुड़कर कहा, आज का ये मंजर सिर्फ मेरी मां का नहीं, हर गरीब, हर बुजुर्ग का है। कपड़ों से इंसान का दर्जा मत आंको। अमीरी गरीबी इंसानियत से बड़ी नहीं होती। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक बुजुर्ग बोला, बेटी, तूने आज हर मां का मान रख लिया। सब खत्म होने के बाद
अंजलि अपनी मां के पैरों में गिर पड़ी। मां, आज अगर मैं डीएम हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझे भूखा नहीं रहने दिया, खुद भूखी रहकर भी पढ़ाया। लेकिन कल जो आपके साथ हुआ, उसका दर्द मैं कभी नहीं भूल सकती। सावित्री देवी ने बेटी के आंसू पोंछे और कहा, बेटी, ये पहली बार नहीं कि गरीबों के साथ ऐसा हुआ हो। फर्क यह है कि आज मेरी बेटी डीएम है। तूने आज सिर्फ मेरी नहीं, हर मां की इज्जत बचाई है। भीड़ तालियां बजा रही थी। मीडिया के कैमरे इस ऐतिहासिक पल को कैद कर रहे थे। उस दिन के बाद बैंक के उस गार्ड और स्टाफ को सख्त सजा मिली और पूरे शहर में यह संदेश गूंजा, कभी किसी गरीब या बुजुर्ग का अपमान मत करना। हो सकता है वो इंसान तुम्हारे लिए अजनबी हो, लेकिन किसी के लिए पूरी दुनिया हो। डीएम अंजलि की मां का किस्सा लोगों की जुबान पर अमर हो गया और सावित्री देवी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया।